इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसर, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसर डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, धोध सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी, पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री मिकिता, दामाद अंकित जी एवं वान्या अर्थव गंगवाल रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल कलकत्ता बेंगलुरु, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची केरल। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कोद्रे, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़वी, दामाद रवि कड़वी बेंगलुरु, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन, श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर फ्लोर मिल, दीमापुर, नागालैंड। शंका समाधान। बोलिए देवाधिदेव एक हजारात श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए सबन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य स्वराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि पूज्य देव का मंगल में सत्संग प्रवास शाश्वत सी क्षेत्र स्थित गुणायतन में चल रहा है और आज का शंका समाधान कार्यक्रम इसी गुणायतन में आयोजित है। आज के शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों श्रोताओं श्रद्धालुओं का जो आज यहाँ के आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम सीधा घर बैठे प्रसारण प्रमाणिक पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर पूज्य को चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कर कृतार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी निवेदन किया है कि शाश्वत शिक्षे सम्मेत शिखर जी में जिन धर्म की युगांतकारी प्रभावना करने वाला आयतन गुणायतन जो विश्व की एक अद्भुत और अनमोल कृति के रूप में साकार लेने जा रही है, जिसके साकार रूप को देखने के लिए पूरा सारा विश्व पूरा उत्कंठित है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ गुणायतन के निर्माण का कार्यक्रम तीव्र गति से चल रहा है और गुणायतन की कमेटी समयबद्ध सीमा के अंतर्गत इस कार्य को पूरा अंजाम देने के लिए कटिबद्ध है। आवश्यकता है आपकी सक्रिय उदारतापूर्ण सहयोग की। आपसे मेरा निवेदन है कि आप गुणायतन कार्य संपर्क करके इसकी योजनाओं की जानकारी लें और योजनाओं में उदारतापूर्वक अपना योगदान दें। साथ ही प्रतिदिन होने वाले शांति धारा के कार्यक्रम में विश्व शांति, अपनी सुख और समृद्धि, अपने जीवन के मांगलिक अवसरों पर स्वास्थ्य लाभ हेतु आदि प्रसंगों पर शांति धारा कार्यक्रम में भी आप अपना सहयोग देकर के हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप स्वीकार कीजिए और हमारा हाथ मजबूत कीजिए। चलिए, और अब मैं आपको ले चलता हूँ शंका समाधान की ओर। गुरुदेव ऑनलाइन जिज्ञासाओं के द्वारा मैं प्रारंभ कर रहा हूँ आज का शंका समाधान। और पहला
प्रश्न भोपाल से हमारे लिपि जैन का है। वो कह रहे हैं कि हमारा फ्यूचर हम डिसाइड करते हैं, इसमें हमारे पेरेंट्स का क्या योगदान हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। हमारा फ्यूचर हम डिसाइड कर सकते हैं, पेरेंट का क्या योगदान है? अरे भैया, पेरेंट ने तुम्हें पेट से परलोक पहुंचा दिया होता तो तुम्हारा फ्यूचर कौन डिसाइड करता? पेरेंट्स की बात ध्यान में रखने की योग्य है। हमारे अभिभावकों ने, माँ बाप ने हमें कदम कदम पर संभाला है। माँ के पेट से जन्म लेने के बाद से लेकर आज तक अगर देखो तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन के निर्माण में उनका कितना बड़ा योगदान है। यदि उन्होंने हमें जन्म देने से पहले ही परलोक पहुंचा दिया होता तो हमारा क्या होता? जन्म देने के बाद किसी झाड़ी में हमें फेंक दिया होता तो हमारा क्या होता? यदि जन्म देने के बाद उन्होंने हमारा ठीक तरीके से पालन पोषण नहीं किया होता तो क्या होता? बीमार पड़ जाने पर डॉक्टरों को नहीं दिखाया होता तो हमारा क्या होता? हमें ठीक से पढ़ाया लिखाया नहीं होता तो हमारा क्या होता? हमें अच्छे संस्कार नहीं दिए होते तो हमारा क्या होता? कदम कदम पर हम पे उनके उपकार भरे पड़े हैं, जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। और ये सब उन्होंने हमारे उज्जवल भविष्य के लिए तो किया। तो हमारे भविष्य के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ तक अपने भावी भविष्य की बात है, वयस्क हो जाने के बाद माँ बाप हमारे जीवन के निर्माण में कुछ योगदान नहीं दे सकते, हम अपना फ्यूचर खुद बना लेते हैं। ये सोच हमारी एकांगी मानसिकता का द्योतक है। हमें उनके उपकारों को ध्यान रखना चाहिए। एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ में फल तभी लग पाता है जब पेड़ की जड़ें गहराती है और वो पेड़ बड़ा होकर के खड़ा होता है, आंधी पानी से जूझने में समर्थ हो जाता है। तुम्हें इस लायक किसने बनाया? तो तुम उन्हें आज अप्रासंगिक क्यों ठहरा रहे हो? उनकी सलाह लो और सलाह लेकर के उनके अनुभवों का लाभ उठाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। ऐसा कहना कतई उचित नहीं है कि हम अपने फ्यूचर के लिए, हम अपने भविष्य का निर्माण करने में सक्षम हैं, हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं। निश्चित है, मानता हूँ आज के पढ़े लिखे लोग अपने भविष्य को खुद अपने हाथों संवार सकते हैं, इसमें वो सक्षम भी है। लेकिन हमें अपने बड़े जनों का, खासकर अपने अभिभावकों और माँ बाप के मार्गदर्शन हमेशा हमें लेकर के चलना चाहिए। उनका मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए एक विशेष आलम्बन है। पूज्य गुरुदेव, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सीमा जैन कह रही हैं, गुरुदेव कि आज के इस कठिन दौर पर जब हमारे परिजन हमसे बिछड़कर दूर चले जा रहे हैं और हम उनसे मिलने उनके घर भी नहीं जा पा रहे, तब हमें ऐसी स्थिति में उन्हें क्या संबोधन देकर सांत्वना देनी चाहिए और अपने मन में कैसे धैर्य बनाना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, 2 दिन पहले मैंने इस संदर्भ में अपने शंका समाधान के जवाब में ही उत्तर दिया। और इस तरह का भाव, चूंकि परिस्थितियाँ ऐसी है, हम आज की इस टेक्नोलॉजी के युग में हम प्रत्यक्ष किसी के पास न जा सके तो कम से कम वर्चुअली उनसे संपर्क तो बना ही सकते हैं। उनके मनोबल को ऊंचा बना सकते हैं, उनको अच्छी प्रेरणा दे सकते हैं, उन्हें अच्छी दिशा और दृष्टि दे सकते हैं। तो इससे भी हमारा भावनात्मक लगाव जुड़ सकता है। और कुछ लोग, अगर सब लोग नहीं तो एक आध व्यक्ति जो अपने आप में सुरक्षित हैं या पहले से कोविड से संक्रमित हैं, वे जाकर के उनके लिए अपना सहयोग दे सकते हैं। क्योंकि बीमारी की घड़ी में लोगों का मनोबल टूट जाता है, उस समय हमारी आत्मीयता और संवेदनाओं की उनके लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनके मनोबल को अगर हम बढ़ाते हैं तो वो उनके लिए बहुत प्रभावी होता है। इसलिए ऐसा कार्य हमें करके चलना चाहिए जिससे उनका मनोबल बने। जिस रूप में संभव हो वैसा करने का प्रयास करना चाहिए। और जो बीमार हैं उन्हें भी अपने मन की अपेक्षाएं कम करनी चाहिए। उन्हें खुद अपनी तय ये सोचना चाहिए कि इस बीमारी को मुझे अकेले जूझना है। मैं बीमार पड़ा पर मेरी बीमारी की छाया किसी और पर न पड़े और इससे कोई प्रभावित ना हो, उन सबकी हिफाजत हो। इस बात को ख्याल में रखते हुए खुद अपनी तरफ से अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए और लोगों को कहना चाहिए आप चिंता न करें, आप दूर से बात कर ले तो भी मेरा काम हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव, ढौढर जावरा मध्य प्रदेश से अजीत बरडिया कह रहे हैं, मंदिर व प्रतिमाएं मोक्ष मार्ग दिखाने पहुंचाने का माध्यम। वर्तमान समय में ज़्यादातर अनुयायियों द्वारा पूजा पाठ जप तप ऊपरी परंपराओं पर ध्यान दिया जाता है बजाय मोक्ष प्राप्ति के व्यवहारिक प्रयास के। उपरोक्त स्थिति का अप्रत्यक्ष किंतु महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है?
उचित ज्ञान की कमी या उचित मार्गदर्शन की कमी? देखिए, मंदिर मूर्ति हमारे धर्मानुष्ठान के महत्वपूर्ण आधार हैं। पूजा पाठ को मोक्ष मार्ग से बहिर्भूत कहना ठीक बात नहीं है। प्राय लोग धार्मिक क्रियाओं को एक कर्म कांड के रूप में निरूपित करते हैं। मेरी धारणा है ये धारणा ठीक नहीं। हाँ, जो गतानुगतिक बन करके एक परंपरागत तरीके से पूजा पाठ में मगन रहते हैं और उतनी देर की क्रिया को ही अपना धर्म मानते हैं, उनके लिए वह एक कोरी क्रिया हो सकती है। लेकिन पूजा पाठ को अपने जीवन के रूपांतरण का आधार मानकर पूजा को अपने जीवन में एक प्रयोग बनाते हैं, अपने जीवन के परिवर्तन का आधार बनाते हैं, तो ऐसे लोग उस पूजा से जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव भी लाते हैं। हमारे शास्त्रों में ये बात लिखी गई है कि भगवान के दर्शन से, पूजन से, बंधन से, नमन करने से हमारे असंख्यात कर्मों की निजरा होती है। वो निजरा यूं ही नहीं होती। जब हम प्रभु भक्ति करते हैं तो हमारे हृदय में जो उत्पन्न भाव विशुद्धि हमारे अंदर की सारी नकारात्मकता को नष्ट करती है और सकारात्मकता को भरती है। तो नकारात्मकता का नष्ट होना, सकारात्मकता का भर जाना, यही पाप का क्षय है और ये पुण्य का बंध है। तो ये जीवन में बड़ा बदलाव इनसे आता है। और मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जब तक हम धार्मिक क्रियाओं से नहीं जुड़े थे तब तक की मेरी भावदशा में और जब से हम जुड़े तब की भावदशा में बहुत अंतर है। मानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वर्षों से पूजा पाठ करते हैं पर मंदिर से बाहर निकलते ही उनका रूप बदल जाता है। मैं उनकी चर्चा कतई नहीं करता, लेकिन जो लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझकर अपनी पूजा उपासना को अपनी वासना के शमन का निमित्त बनाते हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जब हमारी धार्मिक क्रियाएं अध्यात्म स्पर्शी होती है तो हमारे जीवन के लिए वरदान बन जाती है। तो अध्यात्म स्पर्शी होनी चाहिए। भगवान की भक्ति करो, भगवान के दर्शन करो, भगवान के पूजन करो, उनके स्वरूप के बोध के साथ। इसलिए पूजा पाठ का निषेध करना ठीक नहीं। जहाँ तक जो गतानुगतिक है या इस तरह की एक मानसिकता लोगों की बन रही है, उसके पीछे उनकी कमी नहीं, उनके अज्ञान की परिणति है। उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिला, वो जन्मजात संस्कारों से जैसा करते आ रहे हो वैसा कर रहे हैं। पूजा हम धर्म के लिए करते हैं, लेकिन जितनी देर पूजा कर रहे उतना ही अगर हम धर्म मानेंगे तो ये हमारे जीवन के लिए वांछित परिणाम नहीं देगा। इसलिए हम धार्मिक क्रियाएं करें और उसका पूर्ण परिणाम लाभ लें। पूज्य व्यवहारी डिस्ट्रिक्ट शहडोल मध्य प्रदेश से हर्षित जैन कह रहे हैं, महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या यह जरूरी है कि जब कोई अपनों का स्वर्गवास हो जाए तो उनकी फोटो लगाई जाए और फोटो में हार लगाई जाए? वो तो चले गए लेकिन अपने आप को बुरा लगता है उनकी फोटो में हार देखकर, तो क्यों हम हार लगाते हैं? देखिए, अगर कोई व्यक्ति दिवंगत हो जाए तो वो तो चला गया, कोई ज़रूरी नहीं कि आप उनके घर में तस्वीर लगाए, लेकिन चूँकि अपने पूर्वज है, अपने आत्मीय है, उनके प्रति स्वाभाविक लगाव होता है तो लोग घरों में उनकी तस्वीर रखते हैं। अब तस्वीर में माला लगाते हैं। माला लगाने के पीछे या हार लगाने के पीछे एक विशेष बात मुझे दिखती है। एक बार इसी मंच से मुझसे पूछा गया था कि मृतकों के तस्वीरों पर माला क्यों होती है, जीवित व्यक्ति की तस्वीर पर नहीं। मरणोपरांत व्यक्ति की तस्वीर पर माला रखने की परंपरा हमारे देश में है। पूछा ऐसा क्यों, तो मैंने कहा कि भाई हमारे यहाँ एक ऐसी मान्यता है कि मरणोपरांत हर कोई स्वर्गवासी हो जाता है। तो मरे हैं वे स्वर्ग में चले गए, और स्वर्ग के जितने भी देवता होते हैं, देवियां होती हैं, उनके गले में माला जीवन पर्यंत रहती है। तो उस मृतक आत्म व्यक्ति के शरीर तस्वीर पर माला रखने के पीछे एक ही प्रयोजन है, वे स्वर्ग गए। इसलिए मैं ऐसे लोगों से कहूँगा कि अपने घर के किसी प्रियजन के वियोग के बाद उनकी माला युक्त तस्वीर देखो तो दुखी मत हो,
एक प्रेरणा पाऊं कि उन्होंने अपने जीवन में किए गए सत्कर्म के बदौलत सदगति को प्राप्त कर ली। मैं भी आपकी तरह अच्छे आचरण करूं, अच्छे आदर्शों को आत्मसात करूं और अपने जीवन में सदगति प्राप्त करूं। मैं देव बाद में बनूंगा, दिव्यत्व अपने जीवन में आज प्रकट करूं, ऐसा भाव आपके मन में जगे तो फिर आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी। वो जो आप दुख का कारण बता रहे हैं वही आपकी प्रेरणा का आधार भी बन जाएगा। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से निशांत जैन कह रहे हैं, गुरुदेव एक इंद्रिय जीवों के पाप पुण्य कर्मों का निर्णय किस प्रकार होता है? क्योंकि एक इंद्रिय जीव न तो किसी का बुरा करते हैं, न किसी का भला करते हैं, न किसी का घात करते हैं। देखिए, कर्मों का संबंध द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार होता है। साधारणतया हम आपकी तरह एक इंद्रिय जीवों की प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वे कर्म बंध से शून्य, उनके पास एक इंद्रिय है और एक इंद्रिय संबंधी पाप और एक इंद्रिय संबंधी प्रवृत्ति उनके द्वारा भी होती है और वह उसी अनुरूप हो जाती है। उनका बंध है हम संगी पंचेंद्रियों की तुलना में बहुत अल्प होता है। उदाहरण के लिए हम कहें तो इस अनुपात लगाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि यदि हम आप संगी जीव मिथ्यात्व कर्म का बंध करें तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की बांध सकते हैं और एक इंद्रिय करे तो मात्र एक सागर की। 70 कोड़ा कोड़ी सागर और एक सागर में बहुत बड़ा अंतर है, यानी समुद्र और चुल्लू जैसा। उनका बंध अल्प होता है लेकिन होता जरूर है और वह सब उनकी परिणति के अनुरूप होता है। पूज्य गुरुदेव, झांसी उत्तर प्रदेश से अनुषी जैन कह रही हैं, महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि मैं हर किसी पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ, हर किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाती हूँ, तो महाराज जी कुछ ऐसे टिप्स मेरे को बताइए जिससे मैं सही और गलत इंसान की परख कर पाऊँ। देखिए, ऐसे बहुत लोगों में होता है और प्रायः लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है। जल्दी से किसी के साथ किसी के प्रति विश्वास कर लेना और बाद में धोखा खाना। ऐसा क्यों होता है? किसी ने थोड़ी तारीफ कर दी, थोड़ी प्रशंसा कर दी, उसके प्रति झुकाव होने लगा। किसी ने हंस की बातें करना शुरू कर दिया, उससे लगाव होने लगा। किसी ने हमारे दुख में हमारी थोड़ी मदद कर दी, हमारा उसके प्रति झुकाव हो गया। और किसी ने हमारी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सहायता दे दी, हमें उसके प्रति लगाव होने लगा। और लोग बहुत जल्दी ऐसे लोगों पर विश्वास करते हैं और ऐसे ही लोगों का मतलबी और स्वार्थी किस्म के लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें चाहिए कि जल्दी से किसी के प्रति विश्वास न करें। और जो व्यक्ति मुंह पे ज़्यादा तारीफ करता है उस व्यक्ति से बहुत दूर सावधान रहना चाहिए। वो मुंह पे तारीफ कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। इसलिए सही समय पर सही वक्त पर करे या परोक्ष में तारीफ करे तो वो व्यक्ति तो फिर भी समझने योग्य है, लेकिन मुंह पे तारीफ करने वाले व्यक्ति से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों से जो भी आपके निकट संपर्क में आते हैं जल्दी से भरोसा न करें, उसे थोड़ा वाच करें, धीरे 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 निकटता से देखें। कुछ दिनों तक अपना सारा व्यवहार महज औपचारिक रखें, उनके साथ प्रगाढ़ आत्मीयता न बनने दें। औपचारिक स्तर पर रखे गए संबंध धीरे धीरे व्यक्ति को पहचानने में मददगार बनते हैं और उस व्यक्ति को निकटता से वाच करें, देखें, परखें और जहाँ कहीं आपको लगे कि ये आदमी ठीक है तो आगे के लिए आप भरोसा करें और कदम दर कदम करें, एक साथ ना करें। और यदि आपको लगता है कि ये गड़बड़ है तो इस अवधि में सब भेद खुल जाता है, तो अपने आप फिर ऐसे व्यक्ति से सुरक्षित दूरी हो जाती है। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से पायल जैन कह रही हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि इंसान को स्वयं के भीतर सिर्फ बुराई ही बुराई दिखे और कोई लक्ष्य समझ में न आए तो उसे क्या करना चाहिए? स्वयं के भीतर केवल बुरा ही बुराई दिखे और कोई लक्ष्य समझ में ना आए तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बहुत शांत और गंभीर होना चाहिए और मन में अपने
बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प लेना चाहिए और उसे ही अपने जीवन का सबसे पहला लक्ष्य बनाना चाहिए। मुझ में बुराइयां हैं, पर यह सोचना चाहिए पतित ही पावन बनता है। हमारे यहाँ तो पामर से परमेश्वर होने का मार्ग है, कंकर से शंकर होने का मार्ग है, नर से नारायण बनने का मार्ग है, पतित से पावन बनने का मार्ग है। हम अगर बुराइयां हैं आज तक रही, पर मैं पूरी जिंदगी बुराइयों के साथ जीने के लिए अभिशप्त थोड़ी हूँ। मैंने अपने भीतर में बुराइयों को बढ़ावा दिया, अपनी कमजोरी, अपनी दुर्बलता, अपनी अज्ञानता के बल पर। आज मुझे समझ आ गई, आज मेरे अंदर ज्ञान है, मैं अपने ज्ञान और सही समझ के बल पर उस बुराई का निवारण भी कर सकता हूँ, अब समाप्त कर सकता हूँ। दुनिया में बहुत है, अंजन चोर में बहुत बुराइयां थी, पर वो निरंजन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी बहुत बुरे थे, लेकिन आज देखते हैं तो उनका जीवन सबके लिए उच्च आदर्श बन गया। मुझ में यदि बुराइयां हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई बुराई नहीं जिनका निवारण नहीं हो सकता। हर बुराई को समाप्त किया जा सकता, बशर्ते सामने वाला व्यक्ति उसके प्रति संकल्पित हो और उसे समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हो जाए, तत्पर हो जाए, लग जाए, पूरे प्राणों से जुट जाए। तय कर लो, अपनी एक एक बुराइयों को चिन्हित करो। एक साथ सारी बुराइयां समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन ये निश्चित करो कि मुझे अपनी बुराइयों का खात्मा करना है, उन्हें समाप्त करना ही है। और एक एक करके उन बुराइयों को देखो और उनको दूर करने के लिए सतत साधना करो, प्रयास करो, वैसी प्रेरणाएं लो और उससे संबंधित विधेयात्मक वाक्यों को अपने जीवन में अपनाओ, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। जैसे मान लीजिए किसी की आदत है, किसी की बुराई है कि वो अनर्गल बोलता है, अपशब्द बोलता है, चाहे जिससे, तो बस वो व्यक्ति को चाहिए कि उस बुराई के प्रति जागरूक रहे। जब भी मुख से अपशब्द निकले उसके प्रति सावधान हो, अपनी निंदा करे, आलोचना करे, खुद को थोड़ा दंडित करे, मन ही मन संकल्पित हो कि अब मुझे मीठा बोलना है, मधुर बोलना है, और उसके लिए एक वाक्य बार बार दोहरा, मुझे मीठा बोलना है, मुझे मधुर बोलना है, मुझे मीठा बोलना है, मुझे मधुर बोलना है, मुझे प्रिय बोलना है, मुझे हितकर बोलना है। ये एक वाक्य आप अपने अंतर्मन में जगाएंगे तो धीरे धीरे आप अपशब्द बोलने की बुराई से बच जाएंगे। तो ऐसे कोई बुराई नहीं जिसका निवारण नहीं किया जा सकता। आपके अंदर वैसा संकल्प होना चाहिए, ठान लो कि मैं अपनी बुराइयों को समाप्त करके ही दम लूंगा। चाहे वो नशा करने की बुराई हो, चाहे वह अन्य कोई व्यसन की बुराई हो, या अन्य कोई बुराई, सब बुराइयों का अंत हो सकता है। चेतना को जगा लो, सब बदल जाएगा, घबराए नहीं। कुछ गुरुदेव, पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, कहा गया है कि निंदा से परेशान होकर अपना लक्ष्य न बदलें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो महाराज जी, जब कोई हमारी निंदा करे तब हम अपने लक्ष्य के प्रति कैसे जुड़े रहें, कृपया समाधान। अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है तो समझ लेना मेरे भीतर कुछ उपलब्धियां हुई। समझ गए? एक बार ऐसा हुआ, एक सज्जन ने मुझे एक परिपत्र ला कर दिया, उसमें मेरी ढेर सारी बुराइयां थी। मैंने पढ़ा तटस्थ भाव से, और जब तटस्थ भाव से पढ़ा और उसको कह दिया रख लो। पूछा महाराज आप कुछ बोल नहीं रहे। हमने कहा महापुरुष बनने के लक्षण प्रकट हो गए। ये सब उसके ही पहचान है। लोगों का काम है, उन्हें जो बोलना है बोलने दीजिए, आपको अपना काम करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को जब लक्ष्य के अभिमुख होते समय कोई बुराई करे तो और उस लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। एक बात सदैव ध्यान रखना, ज्योति के जलने से पहले धुआं जरूर उठता है। धुआं उठेगा तभी ज्योति जलेगी। इसलिए धुआं उड़ा है, समझ लो अब ज्योति जलने वाली है। तुम्हारा कोई नया निंदक तैयार हुआ, समझ लेना तुम्हारे भीतर कोई नया गुण प्रकट हुआ होगा। अवगुणी की कोई निंदा नहीं करता, गुणियों की निंदा करता है। साधुओं की लोग निंदा करते हैं, डाकुओं की कोई निंदा नहीं करता। तो ये तो स्वभाव है। उनको अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। गुरुदेव, मदनगंज, किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान से श्रीमती उगम लता गढ़वाल, ट्रस्टी गुनायतन,
नमोस्तु पूर्वक कह रही हैं जीवन में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सब कुछ देने के बाद भी जीवन नहीं मिल सकता। बहुत सुंदर। विपरीत परिस्थितियों में भी इंसान जीवन के मूल्यों को क्यों नहीं समझ पा रहा है, कृपया मार्गदर्शन। बहुत अच्छी बात है, मनुष्य सब कुछ दे सकता है, सब कुछ पा सकता है, लेकिन सब कुछ देने के बाद भी जीवन को नहीं पा सकता। विपरीत परिस्थितियों में भी लोग जीवन के मूल्य को क्यों नहीं समझ पाते? इसी का नाम व्यामोह है। काश मनुष्य इस जीवन की वास्तविकता को समझता तो जीवन की ये दशा नहीं बनती। मैंने एक बार देखा तालाब में, नैनागिर की बात है, तालाब में एक सांप एक मेढक को निगल रहा था, आधा के करीब निगल चुका था। उसी बीच एक छोटी सी मछली उधर से गुजर रही थी, मेढक उसको झपट रहा था। अब ऐसे लोगों को क्या करे? मैंने गुरुदेव को बताया, गुरुदेव क्या बोले? यही संसार की वास्तविकता है, यही व्यामोह का परिणाम है। जिस दिन मनुष्य इस हकीकत को समझ लेगा उसका सारा व्यामोह छूट जाएगा। फिर समझ में आ जाएगा कि जड़ धन से ज्यादा मूल्यवान जीवन धन है। आज हर कोई जड़ धन के पीछे पागल है। जीवन धन को पहचानो तो तुम धन्य हो जाओगे। लेकिन ये विडंबना है कि जो मूल्यवान है उसे लोग, जो तुम्हें मूल्यवान दिखता है उसके पीछे भागते हो, लेकिन जो अमूल्य है उसे समझते ही नहीं। अमूल्य के मूल्य को समझने की कोशिश करें। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्री प्रकाश चंद जी पाटनी नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव दूसरों की शर्तों पर सुल्तान बने रहना या फिर अपनी ही मौज का फकीर बने रहना, दोनों में से क्या उपयुक्त है, क्यों और कैसे? दूसरों की शर्तों पर सुल्तान बने रहना या अपनी ही मौज में फकीर बने रहना, दोनों में कौन सा अच्छा है, क्यों और कैसे? आज तो ऐसा ही हो रहा है, लोगों को सुल्तान बनना ज्यादा पसंद आ रहा है। अभी गुरुदेव का एक हाइकू था, अपमान को सहता आ रहा है मान के लिए, अपमान को सहता रहा मान के लिए, अपमान को सहता रहा मान के लिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो मान पाने के लिए अपमान भी सह लेते हैं। चूंकि उसके ऊपर बहुत सारे पेंटिंग से बन रहे हैं, तो उसमें एक पेंटिंग बनवाई, काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स बन रही है, वो भी एक गुनायतन का ही कार्यक्रम है। तो उस पेंटिंग में बहुत अच्छा चित्र बनाया आर्टिस्ट ने कि एक सिंहासन है, उस सिंहासन खाली है और एक व्यक्ति बैठने के लिए जा रहा है, चारों तरफ भीड़ है, और जिसकी कृपा से जा रहा है वो अपने लात उसकी पीठ पे लगा रहा है, वो उसको हाथ जोड़ रहा है आराम से, और वो सिंहासन पे जा रहा है। तो अपमान को सहता रहा मान के लिए। मनुष्य को यदि अल्प मान मिलता है ना थोड़ी देर के लिए भी, तो उसमें बड़ा आनंद सा महसूस करता है, इसलिए दूसरों की शर्तों पर सुल्तान बनता है। लेकिन जब उसकी सुल्तानी छूटती है तब समझ में आता है कि मैं कहाँ हूं। तो वो अल्पकालिक आनंद है, लेकिन स्वयं की मौज में फकीर बने रहने का आनंद दीर्घकालिक है। वहां कोई शर्त नहीं, वहां कोई कंडीशन नहीं, सहज जीवन है, आनंद है। आज आप मशक्कत करके कुर्सी पालो, और एक व्यक्ति है जो सामान्य रूप से फर्श पे बैठे है। यहाँ दुनिया में जितनी भी कुर्सी है वो स्थायी किसी की नहीं है, सबको उतरना पड़ता है, लेकिन जो जमीन पे बैठा है उसे कोई तकलीफ नहीं होती। तो बस इस हकीकत को हम समझे तो दूसरों की शर्तों पर सुल्तान बनने की जगह स्वयं की मौज में फकीर बनना ज़्यादा आनंददायी है, और हमें उसका ही आनंद लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर से राहुल जैन IAS की मातेश्वरी श्रीमती उर्मिला जैन कह रही हैं, गुरुदेव एक महासती अतिमब्बे का नाम आता है बहुत प्रचलन में, वो कौन थी, क्या इनके बारे में कुछ हमें विस्तार से बताने का कष्ट करें। देखिए, अतिमब्बे दक्षिण भारत की राज घराने से संबद्ध है, एक उत्तम सुश्राविका थी। जहाँ तक मुझे याद है
चालुक्य वंशी राजा रन्न के या अमात्य रन्न के परिवार से संबद्ध थी वो, और उन्होंने अपने जीवन काल में जैन धर्म और संस्कृति के विकास के लिए महनीय योगदान दिया। एक महिला होकर के भी उन्होंने समाज को जो दिशा दी वो पूरे समाज के लिए अनुकरणीय है। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जैन धर्म और संस्कृति के विकास के लिए लगा दिया। सैकड़ों जिन मंदिर बनाए, प्रचुर साहित्य का उन्होंने लेखन प्रतिलेखन करके प्रकाशन कराया, और उनमें बहुत नेतृत्व के गुण भी थे। वो एक महानायिका के रूप में उभरी, जिन्हें अतिमब्बे के विषय में विशेष जानना है तो एक कृति है दान चिंतामणि, अजमेर से ही प्रकाशित है, उसे मंगा करके जरूर पढ़े। तो ये अद्भुत चीज है, एक अच्छी प्रेरणाप्रद कहानी आपको उनकी मिलेगी और उनसे हम बहुत कुछ अच्छा सीख भी सकेंगे। पूज्य मॉडल टाउन दिल्ली से श्री NC जैन साहब नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, मुनिश्री क्या कभी क्रोध पुण्य का कारण बन सकती है, और क्या सहनशीलता पाप का कारण बन सकती है? यदि हाँ तो ऐसी स्थिति में पाप और पुण्य का बंध किस प्रकार होगा या नहीं होगा? क्रोध पुण्य का कारण बन सकता है या सहनशीलता पाप का कारण बन सकती है? हाँ, किसी संदर्भ में। कब? आप श्रावकों के लिए। किन्हीं मुनि राज पर उपसर्ग हो रहा है, कोई आतताई व्यक्ति उनके ऊपर आक्रमण कर रहा है, तुम्हारी धर्म और संस्कृति का विनाश कर रहा है, और उसको देखकर तुम्हारा खून खौल रहा है, तुम उसका प्रतिवाद करके उसको सबक सिखा रहे हो, तो ये क्रोध, ये क्षोभ धर्मायतन की रक्षा का निमित्त बनकर पुण्य का कारण बनेगा। आचार्य समंत भद्र महाराज ने आवास दान में जिस सूकर की चर्चा की है वो इसी बात का द्योतक है। मैं आगमिक इसी उदाहरण से अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। एक मुनिराज एक गुफा में ध्यान कर रहे थे, वो पता नहीं सिंह की गुफा होगी, उनको इसका अनुभव नहीं, पता नहीं था, और सिंह उस गुफा में आने वाला था। वहीं एक सूकर जिसका मुनिराज से बड़ा गहरा लगाव हो गया था, भक्ति थी, जंगली सुअर, उसने सिंह को आते देखा तो समझ लिया ये तो महाराज का भक्षण कर लेगा, अनर्थ हो जाएगा। वो सिंह के सामने आते ही अपनी शक्ति का विचार किए बिना सिंह पर टूट पड़ा। दोनों में जमकर युद्ध हुआ और संयोग दोनों एक साथ मरे। शूकर स्वर्ग गया और सिंह नरक गया। क्यों? क्रोध दोनों में था, लेकिन एक का भाव रक्षा का था और दूसरे का भाव हत्या का था। जो रक्षा का भाव लेकर जाता है वो सदगति का पात्र बनता है, और जो हत्या का भाव लेकर जाता है वो दुर्गति का पात्र। तो रक्षा के भाव से यदि कहीं क्रोध हो रहा है तो वो किंचित पुण्य ही, किंचित क्या विशिष्ट पुण्य भी दिलाएगा। लेकिन जहां हम देख रहे हैं लोग आतताई आक्रमणकारी बनकर सर्वस्व को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, और सामने वाला समर्थ होने के बाद भी मूक दर्शक बना बैठा है और सहनशीलता का लवादा ओढ़ रखा है, पाठ पढ़ा रहा है, वो व्यक्ति अकर्मण्य है, कर्तव्य विमुख है, और उस एक व्यक्ति के न बोलने से बहुत भयानक पाप होगा, तो वह पाप का कारण है। राजा पद्म और बलि की कहानी हम सबको पता है। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन की उस कहानी को याद करें जब राजा बलि पर प्रसन्न होकर के उन्होंने 7 दिन के लिए राज दे दिया, और राजा बलि अपनी पूर्व नियोजित योजना के तहत उस 7 दिन के राज्य में मुनि राजों को होमना शुरू कर दिया। 700 मुनि राजों के प्राणों का संकट खड़ा हो गया।
राजा पद्म के अंदर सामर्थ्य तो थी, चाहता तो उसी समय बलि राजा को वो किसी तरीके से उससे लोहा लेकर के अपदस्थ कर सकता था और कुछ कर सकता था, लेकिन वो सहनशीलता को ओढ़े बैठा रहा। और बलि विष्णु कुमार मुनिराज ने राजा बलि को सबक सिखाकर हमेशा के लिए मुनियों की बलि समाप्त कर दी। तो ये सारे उदाहरण हैं जिन्हें हमें अलग अलग संदर्भों में देखकर समझना चाहिए और तदनुरूप ही निर्णय लेना चाहिए। पूज्य जी, कम कैपिटल कोलकाता पश्चिम बंगाल से श्री सर्वेश जी पाटनी, अखिलेश जी पाटनी और दिनेश जी पाटनी गुरुचरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन कर रहे हैं। गुरुदेव, आज पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है, क्या यह सामूहिक पाप का कारण है? यदि है तो कैसे? सामूहिक पाप से पूरा विश्व कैसे शामिल हो सकता है? अगर सामूहिक पाप कर्म से नहीं है तो कौन से कर्म की वजह से है? कृपया हमें समाधान दीजिए। देखिए, इस विषय पर मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। हम लोगों की एक आदत है कि कोई भी घटना घटती है तो हम सीधे पाप पुण्य पर ही उतर आते हैं। संसार की व्यवस्था में पाप पुण्य का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन सब कुछ पाप पुण्य से ही नहीं चलता, सब कुछ कर्मवाद से ही नहीं चलता। विश्व की व्यवस्था में अन्य भी अनेक कारक है जो संयोगों को बनाते हैं। इसमें पाप पुण्य है, दैव है, भवितव्य है, काल है, ये सब अलग अलग कारक है जो निमित्त बनते हैं। वर्तमान का ये जो कोरोना है, अगर सामान्य रीति से कहा जाए तो कह दिया जाता है कि सबका सामूहिक पाप है, लेकिन मैंने कई बार कहा कि कोरोना कर्म नहीं नोकर्म बनकर आया है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव परिवर्तित हो गया, वातावरण ऐसा बन गया, इसमें जो संभल कर रह रहा है वो सुरक्षित है और जो लापरवाही कर रहा है उसको निपटना पड़ रहा है। तो इसे पुण्य पाप के रूप में ही न जोड़े, इसे काल का फल माने। कुछ चीजें कालकृत भी होती है। और एक बात विशेष ध्यान देने की है, हमारे शास्त्रों में लिखा है चतुर्थ काल में प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती और पंचम काल में ये सब ज्यादा आती है। और जैसे जैसे पंचम काल आगे बढ़ेगा और आएगा, पंचम काल के अंत में और आएंगे और छठे काल के अंत में तो पूरी धरती का ही विनाश हो जाएगा। तो ये कालकृत परिणमन है। ऐसा कहते हैं कि पिछले 300-400 साल का इतिहास तो निकाल लिया गया है। हर 100 साल के आसपास इस तरह की वैश्विक महामारी उमड़ती है। तो हमें यहां इसे काल के रूप में समझना चाहिए कि काल ऐसा है, हम उससे प्रभावित हैं। इस काल का प्रभाव सब पर है और उसके साथ जिसका कर्म जैसा जुड़ जाए, जिसका पुण्य थोड़ा कमजोर पड़ रहा है यानी जिसकी इम्यूनिटी वीक पड़ रही है उसको चपेट में ले रहा है, और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है यानी पुण्य प्रबल है वो बच रहा है। ये ऐसे दृष्टि से सोचना चाहिए। और जब हम इस विषय पर और गंभीरता से विचार करेंगे तो कई नए तथ्य प्रकट हो सकते हैं। तो सब कुछ कर्म ही करता है, ये विश्वास ठीक नहीं है। आचार्य कुंद ने समय सार में एक बहुत अच्छी बात की कि अगर तुम हर जगह कहोगे कि कर्म 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 करता है तो तुम में और ईश्वरवादियों में कोई अंतर नहीं है जो ईश्वर को कर्ता मानते हैं। वो कहते हैं लोगस्य कुनदिकम्मम जुन्नानम पुण्य बिन्नुत्ति। तुम कर्म की बात कर रहे हो, वो भगवान की बात कर रहे हैं, अंतर क्या हुआ? वो ईश्वर और तुम कर्म, नाम ही तो बदला, काम कहां बदला। इसलिए नहीं, कर्म के अतिरिक्त भी और बहुत सारे कारक हैं, उन कारकों पर विचार करना चाहिए। तो ये जो है सामूहिक पुण्य और पाप का जो योग होता है वो अल्पकालिक होता है, एक झटके में आया और चला गया। एक 50 आदमी नाव पर बैठे, नाव डूब गई, ये सामूहिक पाप है। अचानक भूकंप आ गया, एक दिन के लिए भूकंप थोड़े पल के लिए आया, समाप्त हो गया,
ये सामूहिक पाप है, कोई बाढ़ आ गई ये सामूहिक पाप मान सकता हूं, लेकिन इस तरह की महामारी 1 साल से तो ऊपर हो गया। वैश्विक स्तर से देखें तो लगभग 19 से 21 में चल रहे, 1.5 साल तो हो ही गया। ये कालकृत भी हो सकता है, इस पर समझना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? बार 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 अपने भाग्य को कोसने की जगह, कर्मों का रोना रोने की जगह इसे स्वीकारना चाहिए, इसे अपने लिए एक चुनौती मानना चाहिए और इसका सामना करने के लिए हर संभव उपाय करना चाहिए। संयम बरतिए, सतर्कता अपनाइए, सजग रह करके काम कीजिए और आप बच के रहिए। और कहीं चपेट में आ जाए तो अपने मनोबल को ऊंचा रखिए, घबराइए मत। 2 दिन 3 दिन पहले भी मैंने बोला था। तो आपको चाहिए कि आप अपनी ओर से सतर्कता रखें, तभी ऐसा कुछ कर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, सम्मेद शिखर जी से देवेंद्र कुमार जैन कुड़ीला कह रहे हैं, हे गुरुदेव, नीतिकार बताते हैं कि बिना किसी के कहे अपनी ढपली नहीं बजाना चाहिए, अन्यथा उसका कोई मूल्यांकन नहीं होता। जबकि धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर आपके पास कोई विशेष जानकारी गुण हो तो अवश्य प्रकट करना चाहिए। कोई कहे तो हम अपनी सलाह दें, अपना गुण प्रकट करें, ऐसे भाव रखने से अहंकार की पुष्टि होती है। तो गुरुदेव, ऐसे में नीतिज्ञ और धर्मज्ञ का समन्वय कैसे हो? देखिए, आपने नीति और धर्म को अलग अलग संदर्भ में अलग अलग रूप में प्रकट किया है। बिना कहे अपनी ढपली नहीं बजाना चाहिए, ये बिल्कुल यथार्थ नीति और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। और धर्म की बात को हमें हर किसी तक पहुंचाना चाहिए, पर तभी जब सामने वाला सुनने को राजी हो। जो सुनने के लिए राजी नहीं, उसे सुनाना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ ये बहुत पुरानी उक्ति, सीख ताही को दीजिए जाको सीख सुहाए। धर्म धारण करने की चीज है और धर्म की बात को हम अन्यों तक फैला भी सकते हैं। धर्म की बात को हम अन्यों तक फैला भी सकते हैं, लेकिन हम धर्म को धारण करें, अपने लिए धारण करें। और यदि किसी के अंदर थोड़ा भी अनुराग दिखता है तो हम उसे तटस्थ भाव, उसे अनुराग से भर करके दिखाने की कोशिश करें, धर्म दिखाएं, सिखाएं। लेकिन जहां तक सलाह का सवाल है, हर किसी को सलाह मत दीजिए। बिना मांगे सलाह देने से सलाह का मूल्य खत्म हो जाता है। आपने कहा बिना मांगे सलाह न देने की वृत्ति से अहंकार की पुष्टि होती है। मैं नहीं मानता। किसी को मांगने पर सलाह न देना अहंकार की पहचान है। बिना मांगे सलाह न देना तो अपनी गरिमा की रक्षा है, ये स्वाभिमान की रक्षा है। कोई मांगे और मैं न दूं तो मेरे अंदर उसके प्रति द्वेष हो सकता है, मेरे अंदर उसके प्रति वैमनस्य हो सकता है, मेरे मन का अहंकार हो सकता है, अपनी श्रेष्ठता को प्रकट करने का भाव हो सकता है। लेकिन भाई मैं सलाह दूं और उसे अच्छा न लगे तो क्या मतलब है? अपनी गरिमा को मैं क्यों खोऊं? गरिमा को बचाए रखना हमारा धर्म है, इसी का नाम स्वाभिमान है। तो कितनी भी अच्छी सलाह हो, सलाह तभी दो जब सामने वाला मांगे। और एक बात ध्यान रखना, धर्म वैयक्तिक जीवन की बात होती है और नीति में उसका सामुदायिक रूप भी होता है। तो हमें धर्म को, नीति को जहां जैसा प्रसंग है साथ लेकर चलना चाहिए, बस अनीति से बचना चाहिए और अधर्म से बचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, शहडोल मध्य प्रदेश से निशी जैन कह रही हैं, मंजिल से गुमराह भी कर देते हैं लोग, हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। मेरी शंका यह है गुरुवर कि आज के समय में हम किस प्रकार अपनी सही रास्ता चुनें ताकि हम अपनी मंजिल के रास्ते में गुमराह न हो, और किससे सलाह लें? बहुत अच्छा वाक्य है, मंजिल से गुमराह कर देते हैं लोग, हर किसी से सलाह लेना अच्छा नहीं होता। आपने पूछा है हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए किस व्यक्ति से सलाह लें। देखिए, ये बात यथार्थ है कि हमें हर किसी से सलाह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि
कई बार ऐसा होता है कि दूसरों की सलाह पर चलने वाले व्यक्ति को भारी नुकसान भी सहना पड़ता है। तो व्यक्ति को स्वयं की योग्यता का विकास करना चाहिए, अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम बनना चाहिए, पहला प्रयास। और दूसरा, सलाह अगर लेनी भी है तो उन्हीं से लेना चाहिए जो आपके आत्मीय हैं और जो अनुभवी हैं, जिनके पास अनुभव है, जिनके पास ज्ञान है, जो आत्मीयता से भरे हैं, आप उनसे सलाह लीजिए। आजकल ऐसे सलाहकार बहुत है जो जिस क्षेत्र का क ख ग नहीं जानते और आपको सलाह दे देते, कुछ भी सलाह दे देंगे। उनसे क्या होगा? सबसे पहली बात, वो आपका शुभचिंतक हो, आपका हितैषी हो, आपके प्रति आत्मीयता रखता हो, आपका भला चाहता हो और उसके पास अनुभव का खजाना हो। नहीं तो आजकल क्या है, रोशनी की मसाले वे हथियाए हुए हैं। किसी की पंक्ति है, रोशनी की मसाले वे हथियाए हुए हैं जिनके चारों ओर अंधियारे छाए हुए हैं। दूसरों को सलाह दे रहे, खुद अंधेरे में। तो ऐसे लोगों से बचो, परिपक्व व्यक्तियों से सलाह लो, हल्के व्यक्तियों से सलाह मत लो। और इस बात को अच्छे से पहले पहचान लो कि जिससे मैं अपना सलाहकार मान रहा हूं वो मेरा कितना हित चिंतक है। ये बात मैं अपने वैयक्तिक और व्यवहारिक जीवन के संदर्भ में कह रहा हूं। अब महाराज व्यापारिक सलाह लेना है तो क्या करूं? आज बहुत सारे प्रोफेशनल कंसल्टेंट है। आप अच्छी फर्म, अच्छी कंपनी, अच्छी एजेंसी से संपर्क कीजिए, उसकी गुडविल और रेपुटेशन को देखिए। वे सब प्रोफेशनल एक कांटेक्ट होता है। आप जो भी मार्गदर्शन लेना उनसे लीजिए ताकि उनके पास उसकी विशेषज्ञता है और आप उसका लाभ ले सके। तो वो अलग चीज है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि वो आपका हित चिंतक ही हो, उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि वो आपका आत्मीय हो। वो एक व्यावसायिक सलाह है तो व्यवसाय को व्यवसाय की तरह से देखना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यवहारिक जीवन में सलाह केवल अनुभवी व्यक्ति से लेना चाहिए, हित चिंतक से लेना चाहिए, तभी आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, अमीनगर सराय बागपत उत्तर प्रदेश से आंचल जैन कह रही है, महाराज श्री, एक सामान्य व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे समस्याएं मत दो। वहीं दूसरा महान व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे समस्याएं सुलझाने की शक्ति दो। गुरुदेव, हर सामान्य व्यक्ति महान तो हो नहीं सकता, फिर सामान्य व्यक्ति को क्या करना चाहिए ताकि वह समस्याओं से डरे नहीं, उसे सुलझाने का प्रयास करे? देखिए, बात बिल्कुल सही है। सामान्य व्यक्ति भगवान से कहता है हमें समस्याएं मत दो, और महान व्यक्ति है जो कहता है हमें समस्याओं को निपटाने की शक्ति दो, समस्याओं को निपटाने की शक्ति दो। तो ये जो बातें हैं इसे समझिए। हर व्यक्ति महान नहीं हो सकता, ये सही है, लेकिन कोई व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, ये भी सही है। आज जिन्हें आप महान निरूपित कर रहे हो उनके अतीत को पलट कर देखो, पाओगे वे भी कभी सामान्य थे। सामान्य से ही महान बनते हैं। तो क्या करें? आज आप सामान्य हो, कल आप महान बनोगे। उसके लिए क्या करें? जिन्हें तुम महान कह रहे हो थोड़ा उनका निकट से संसर्ग करो, उनके जीवन में झांक कर देखो, उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करो और बारीकी से देखो कि वे अपने जीवन में आगत समस्याओं का निपटारा कैसे करते हैं। चाहे सामान्य हो या महान, समस्याएं सबके जीवन में है। सामान्य हो या महान, समस्याएं सबके जीवन में आती है, वो आएगी। समस्याएं हैं, घबराइए नहीं। लेकिन जब कोई महान बनना चाहता है
तो सामान्य व्यक्ति को चाहिए कि देखो इन्होंने कैसे अपनी समस्या से निजात पाई, उनके बारे में अधिक से अधिक पढ़िए, उनके विषय में अधिक से अधिक सुनिए, अगर बन सके तो उनके संसर्ग में रहिए। यही आपके सोच में बदलाव लाएगी। और आज आप भगवान के पास अपने समस्याओं का रोना लेके जा रहे हो, कल भगवान के समक्ष समर्थ बनकर जाओगे, क्योंकि तुम्हारी योग्यता का विकास हो जाएगा। तुम में ऐसी समझ आ जाएगी। जिस व्यक्ति की योग्यता का विकास होता है, जिस व्यक्ति के हृदय में सही समझ और सही श्रद्धा जग जाती है, उसके लिए समस्याओं का कोई अर्थ नहीं रहता। इसलिए आप सामान्य हो, आपके भीतर छिपी महानता मुझे दिख रही है। अब सामान्य से महान बनने का रास्ता अंगीकार करो, जीवन तभी सफल होगा। पूज्य गुरुदेव, अब मैं यहाँ उपस्थित कुछ जिज्ञासुओं को आमंत्रित करें। श्री राजकुमार जैन हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती लता जैन गंगवाल, गया, बिहार, गुणायतन मंत्री। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है कि क्या मुनिराज अगले भाव में निश्चित ही इंद्र पद की प्राप्ति करते हैं या और कोई भी? देखिए, ऐसा है, इंद्र पद की प्राप्ति के लिए मुनिजन प्राप्त करते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है, क्योंकि इंद्र का पद विशिष्ट पद है और महातपस्वी मुनिजन प्राप्त करते हैं। आचार्य कुंद के अनुसार अद्य तीरन शुद्धा अप्पा झाऊन लहदीन दत्तम लोयंती देवत्तम तत्वचिदा निवदिम जंती। आज भी रत्नत्रय से शुद्ध मुनिराज अपनी आत्मा का ध्यान कर इंद्रत्व को प्राप्त करते हैं, लौकांतिक पन्ने को प्राप्त करते हैं, देवत्व को प्राप्त करते हैं, और वहां से च्युत होकर के निर्वाण को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि अगले भाव में ही प्राप्त कर ले। बहुत से मुनिराज ऐसे भी होते जो साधारण मुनि होते, कईयों को भगवान साधारण देव बनते हैं, कई भाव लग जाते हैं। पर यह तय है कि जो सच्चे मुनि हैं वो इंद्र बने या ना बने, जिनेंद्र जरूर बन जाएंगे। भवांतरों में जिनेंद्र बनेंगे, दोनों स्थितियां बनेंगी। नमस्ते। श्रीमती लता गंगवाल, गया, बिहार, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीलम पहाड़िया, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा है कि धरती से गगन में पहुंचना बहुत सरल है, लेकिन भीतर की यात्रा बहुत कठिन है। अंतरंग या आत्मा तक पहुंचना प्रारंभ कैसे करें? बहुत अच्छा। धरती से गगन तक पहुंचना बहुत सरल है, पर भीतर की यात्रा बहुत कठिन है। बात बिल्कुल सही है। धरती से गगन तक की यात्रा भौतिक यात्रा है। भौतिक यात्रा बहुत सरल है, क्योंकि भौतिक यात्रा में हम यंत्रों का सहारा लेते हैं, और यंत्र के बल पर कोई भी लाभ उठाना, आगे बढ़ना, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन भीतर की यात्रा को आगे बढ़ाना, ये निरालंब यात्रा है। इसमें यंत्र का कोई रोल नहीं, इसमें साधना अपेक्षित है, और जो साधना से संपन्न होते हैं वे ही ऐसा कर पाते हैं। ज़्यादातर लोगों को अपनी भीतरी जगत का आता ही पता नहीं है। जिन्हें भीतर का ज्ञान नहीं, वो भीतर का कल्याण कैसे करेंगे। हम अंतर का ज्ञान करें, अंतर्बोध जगाएं, और अंतर्बोध के साथ आत्म पुरुषार्थ प्रगटाएं, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन को सही लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ होंगे। नमस्ते गुरु। श्रीमती नीलम पहाड़िया, कोलकाता, उसके बाद तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी, कटनी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री,
मोक्ष मार्ग में त्याग की अहम भूमिका है, तो क्या दान की भी मोक्ष मार्ग में वैसी ही भूमिका है? देखिए, त्याग और दान दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। गृहस्थों के जीवन में दान और साधुओं के जीवन में त्याग। दान से त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि दान अंश का होता है, त्याग सर्वस्व का होता है। दानी जो दान करता है अपने द्वारा अर्जित धन का एक अंश करता है, लेकिन जो त्यागी होता है वो सर्वस्व त्याग देता है। इसलिए दान त्याग से ऊंचा है। दानी की प्रशंसा होती है और त्यागी की पूजा। विनोबा भावे ने एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी। त्याग और दान को उन्होंने अपनी तरफ से व्याख्यायित करते हुए कहा कि त्याग संसार के रोग को मिटाने के लिए पिया जाने वाला कड़वा काढ़ा है, तो दान ऊपर से लगाया जाने वाला मलहम। अगर शरीर में कोई व्रण हो जाए, कोई फोड़ा हो जाए, है ना, तो फोड़ा हो जाए तो ऊपर से मलहम लगाओ और एक भीतर से काढ़ा पियो, वो जड़ से निकाल जाता है। तो त्याग का ऊंचा स्थान है, दान दूसरे नंबर पर आता है। नमोस्तु महाराज। बाल ब्रह्मचारी बहन अनिता दीदी कटनी। नमोस्तु महाराज श्री, दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सर्वप्रथम महाराज जी, जो श्रद्धालु जन हैं उनका आपके चरणों में नमोस्तु बोलते हैं। इंदौर से बिलाला जी परिवार को नमोस्तु में आशीर्वाद दीजिएगा। छावनी सूसा जी का नमोस्तु, उन्हें भी आशीर्वाद दे। कुछ बहनें हैं जो बार बार आपको नमोस्तु बोल रही हैं पिंडरई से, उनको भी आप आशीर्वाद दीजिएगा। सबको आशीर्वाद। हाँ महाराज श्री, वर्तमान में सबसे पहले आपको ये कहूँ कि आपका प्रवचन, आपकी शैली और आपका सारा कुछ इतना सटीक रहता है। कैसा भी उत्तर हो, कुछ भी हो, प्रश्न हो, सारे आप 1 सेकंड में, कुछ प्रश्न तो बिना पूछे ही आप उसको पूरा कर देते हैं। ये शैली पता नहीं कहाँ से आपको मिली है और क्या आपने साधना करी है जो ये शैली आपको इतनी अच्छी मिली। दूसरा महाराज जी, वर्तमान में आपने हमेशा ये कहा है कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिएगा, लेकिन वर्तमान में अगर लोग पॉजिटिव हो रहे हैं तो उनसे बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उनसे बचना नहीं चाहिए कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव को तो हमेशा उसको स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल सही है। दूसरा एक और ये जातिवाद की व्यवस्था जो है वो वर्तमान में अभी कब से है? ये प्राचीन अनादिकाल से। 3 प्रश्नों में 2 प्रश्न भी लेता हूँ। सबसे पहला सवाल आपने किया कि आपने इसके लिए क्या साधना की। मैंने कोई साधना नहीं की, मैं तो इन्हें गुरु कृपा का फल मानता हूँ। गुरुदेव ने अपना आशीर्वाद दिया और आज मैं जो हूँ उन्हीं के आशीर्वाद से। बस एक बात मैं जानता हूँ कि मेरे इस बोलने में यदि सबसे बड़ा और कोई निमित्त है, मेरे भीतर का कोई निमित्त है, तो मेरा आत्मविश्वास। वो बहुत सही है। मैं अपने आत्मविश्वास को कभी खोने नहीं देता और अपने प्रारंभिक जीवन में मैंने जी तोड़ पढ़ाई की। आप सबको पता है, आप लोगों ने मुझे देखा भी है। अपने मुनि जीवन के प्रारंभिक काल, ये जब से मैं संघ में आया 12 साल तक मैंने केवल पढ़ा है। तो वो मेरे जीवन के एक उपलब्धि मूलक काल रहा। मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया। आज वो मेरे काम में आता है। पढ़ता तो आज भी हूँ, पर किताबों के साथ लोगों को भी पढ़ने लगा और उससे अनुभव भी मिलता है। आपने दूसरी बात कही कि पॉजिटिव शब्द से इतना डर क्यों? देखिए, पॉजिटिव होने से डर नहीं है, पॉजिटिव शब्द से डर है। नेगेटिव शब्द से हमें बुराई नहीं है, नेगेटिव दृष्टि से बुराई है। तो वी पॉजिटिव यानी अपनी दृष्टि को पॉजिटिव बनाओ। कोई ने अपना नाम पॉजिटिव रख लिया तो क्या वो सही है? नहीं। डरपोक आदमी भी अपना नाम महावीर रख लेता है।
तो क्या हो गया? करोड़पति भी छिदामी लाल थे। तो क्या हो गया? वो शब्द पॉजिटिव है, उसको देख के क्यों घबराएं? आप अगर उस पॉजिटिव को देख कर कह रहे ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी आप उसे नेगेटिव सेंस में जा रहे हैं। इस समय कोरोना के अंश यदि हैं, यानी पॉजिटिव है, यानी मेरे भीतर नेगेटिविटी है, हमें उसे एक विषाणु के रूप में देखते हुए उससे परहेज करने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरी तरफ यदि आपको नेगेटिव कह रहे हैं, यानी मैं विषाणु से मुक्त हूं, हमें उसे सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। ऐसा करेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। आपका तीसरा प्रश्न अभी लंबित है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसर, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, धोध सीकर प्रवासी इम्फाल बैंगलोर कलकत्ता निवासी, पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूल देवी जैन की पुण्य स्मृति में कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र निवारणार्थ पुण्यार्चक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री मिकिता, दामाद अंकित जी एवं वान्या अर्थव गंगवाल रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स इम्फाल कलकत्ता बेंगलुरु, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची केरल। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कोद्रे, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी बेंगलुरु, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन, श्री छवि कुमार सेठी, श्रीमती कविता देवी सेठी, शील चंद छवि कुमार सेठी,